दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल इन दिनों खड़ा हो रहा है और वो ये है कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। अमेरिका कहता है कि वो युद्ध विराम करने जा रहा है, फिर युद्ध विराम होता नहीं, फिर वही अमेरिका ये कह देता है कि हम जीत रहे हैं। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हालात लंबे समय तक खराब रह सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में कुछ और बड़ा पक रहा है? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई गंभीर खतरा छिपा है? आज हम इसी कयास के पीछे की सच्चाई और तर्क को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन दिनों एक और खतरनाक चर्चा धीरे धीरे सामने आ रही है और वो है नाभिकीय हमले यानी न्यूक्लियर अटैक की आशंका। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर ऐसा कह क्यों रहा हूं, तो इसका एक ठोस तर्क है। दोस्तों, इस समय अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही। ईरान साफ तौर पर अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ इजराइल, जिसका नेतृत्व इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान का अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहिए। अब सोचिए, एक तरफ जिद, दूसरी तरफ इनकार, तो टकराव बढ़ेगा ही। इसी बीच एक छोटा सा देश भी हाईलाइट होता है, लेकिन ये देश छोटा भले ही है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण भी है। कुवैत ने अपने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर रेडिएशन लीक हो जाए तो घबराना मत, बचाव कैसे करना है ये बताया गया। अब आप खुद सोचिए, ये कैसी चेतावनी है। अगर कोई खतरा नहीं है तो ऐसी बात कहने की आखिर जरूरत ही क्या? दोस्तों, कुवैत कोई सामान्य देश नहीं है, ये गल्फ का अहम हिस्सा है। इराक, सऊदी अरब जैसे देशों का पड़ोसी है। ऐसे में अगर वहां इस तरह की बातें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि अंदर ही अंदर कुछ गंभीर चर्चा जरूर चल रही है। जब इस मुद्दे पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी साफ कहा कि युद्ध के समय हर तरह की संभावना को ध्यान में रखना पड़ता है। यानी उन्होंने भी इस खतरे को पूरी तरह नकारा नहीं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी दावा कर चुके हैं कि उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाएं, लेकिन अब जो हालात हैं वो कहीं ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बम है? अगर है तो क्या वो इसे इस्तेमाल करने का इंतजार कर रहा है? और अगर नहीं है तो इजराइल के पास तो है ही। तो क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? दोस्तों, ये सिर्फ सवाल नहीं है बल्कि दुनिया भर में उठ रहे कयास हैं। दरअसल इजराइल लंबे वक्त से अमेरिका को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान लगभग न्यूक्लियर बम बना चुका है। नेतन्याहू कई बार संयुक्त राष्ट्र में जाकर तस्वीरें दिखा चुके हैं और दावा कर चुके हैं कि ईरान 90% तक न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा कर चुका है। अब सोचिए, अगर किसी देश को दूसरे देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम की इतनी जानकारी है तो इसका मतलब है कि उसकी खुफिया एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। यहाँ एक और खतरनाक संभावना है, अगर सीधे न्यूक्लियर बम नहीं भी फोड़ा गया लेकिन जहाँ न्यूक्लियर मटेरियल रखा है वहाँ हमला हो जाए तो भी रेडिएशन फैल सकता है। यानी बम फोड़े बिना भी तबाही हो सकती है। अब अगर अमेरिका और इजराइल ये मानते हैं कि ईरान दुनिया के लिए खतरा है तो उनकी नज़र लगातार उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर बनी रहेगी। पहले भी जो बाइडेन के समय इजराइल ने दबाव बनाया था, लेकिन बाइडेन ने सीधे कदम नहीं उठाए। हालांकि गाजा हमले के बाद कुछ छूट जरूर दी गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय हालात अलग दिखते हैं, क्योंकि अमेरिका में लॉबिंग खुलकर होती है और इजराइल समर्थक लॉबी का प्रभाव काफी ज्यादा माना जाता है। इसी कड़ी में लिंडसे ग्राहम जैसे नेता, जो भारत विरोधी बयान भी दे चुके हैं, वो भी इस पूरे मामले में सक्रिय रहें और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ माहौल तैयार करते रहें। अब अगर अमेरिका किसी देश पर हमला करता है तो उसे अपने सहयोगियों का भी साथ चाहिए, लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया। कई नाटो देश साथ नहीं आए, यूरोप ने दूरी बना ली और तो और जिन गल्फ देशों से अमेरिका ने बड़े आर्थिक समझौते किए वो भी नाराज नजर आए। अब असर ये हुआ कि ईरान ने अमेरिका के डर को ही चुनौती दे दी। उसने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर भी मिसाइल हमले की खबरें सामने आई। अब सोचिए, अगर इतना बड़ा सैन्य जहाज भी निशाने पर है तो हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। इसी बीच अमेरिका खुद ही कह रहा है कि युद्ध विराम हो गया, खुद ही कह रहा है कि हम जीत गए, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। अब सबसे खतरनाक पहलू, अगर न्यूक्लियर साइट्स पर हमला होता है तो क्या होगा? देखिए, पश्चिम एशिया में कई न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं
इजराइल, यूएई, तुर्की, मिस्र और खास तौर पर ईरान के नतांज, फोर्डो, इस्फहान जैसे केंद्र, अगर इनमें से किसी जगह पर हमला हुआ और वहां रेडिएशन फैला तो सिर्फ ईरान नहीं, आसपास के 6 से 8 देशों पर असर पड़ेगा। यहां तक कि फारस की खाड़ी का पानी भी दूषित हो सकता है, जिससे कतर, कुवैत, यूएई, ओमान जैसे देशों को भारी नुकसान होगा और इसका असर भारत तक भी पहुंच सकता है। अब सवाल तो यही है कि बचाव कैसे हो। इसके लिए 2 दवाइयों की चर्चा इस वक्त बहुत हो रही है। पहली है प्रूशियन ब्लू, जो शरीर से रेडियो एक्टिव तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है, और दूसरी है पोटेशियम लोडाइड, जो थायराइड को रेडिएशन से बचाती है। भारत में इन दवाइयों के निर्माण को अनुमति भी दी जा चुकी है और पश्चिम एशिया के देशों में इनकी मांग बढ़ रही है। हालांकि ये पूरी सुरक्षा नहीं देती, लेकिन कुछ हद तक बचाव जरूर कर सकती है। अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे जरूरी है सावधानी। घर के अंदर रहना, खिड़की दरवाजे बंद रखना, खुले में ना जाना और संभव हो तो भूमिगत जगह पर रहना। लेकिन सबसे जरूरी बात, ऐसी स्थिति आने की संभावना अभी बहुत कम है, लेकिन जब संकेत मिलते हैं तो चर्चा जरूरी हो जाती है। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ कयास है या सच में दुनिया किसी बड़े खतरे की ओर तेजी से बढ़ रही है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।